हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल के दिन आप लोगों को मैं सल्यूट करना चाहता था आपके सामने आकर, पर सबसे मिलना तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इस चैनल पर पहला फेस वीडियो आया था गुम है किसी के प्यार में का मेरा, और पहले ही दिन आप लोगों ने फुल सपोर्ट किया और 50,000 से ज्यादा उस वीडियो को सभी ने देखा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि रजत जैन वाला जो हमारा चैनल है उस पर अभी कुछ दिनों के लिए, मतलब 5-6 दिनों के लिए वीडियो नहीं आने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग यहां पर देखें, बाकी वहां पर वीडियो कंटिन्यू करने वाले हम लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उस पर सपोर्ट तो आप करते हैं, वैसे करते रहो, लेकिन इस चैनल को भी सपोर्ट कर दो, क्योंकि यहां पर भी लगातार आपको अपडेट्स मजेदार टीवी सीरियल की मिलती रहेगी। और आज बात कर रहे हैं हम लोग सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाले एपिसोड के अंदर जो है ये शराब पीकर इधर उधर आवारा वाली हरकतें करना एक प्रोफेसर को शोभा तो नहीं दे रही है, लेकिन आने वाले एपिसोड में ये प्रोफेसर आप लोगों की आंखों में बड़ी शोभा देने वाला है। क्योंकि यहां पर अब तो जो चैनल है एबीपी न्यूज का, सास बहू और साजिश, बड़ा कमाल का चैनल है। टीवी सीरियल के मामले में, एंटरटेनमेंट के मामले में टॉप चैनल माना जाता है यूट्यूब पर। और शो भी जो दोपहर को आता है बहुत कमाल का होता है उनका। उन्होंने भी सीरियल के मेकर्स को सीधी हिदायत दे दी है कि कर लो अपनी स्टोरी लाइन को चेंज, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। कब तक आप पेशेंस का जो है इंतजार करेंगे कि कब हमारा जो सब्र का बांध है वो टूटे और सैलाब में गुमे किसी के प्यार में की टीआरपी बह जाए। अब वही बात हम पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, तो अब बात उन्होंने भी कर दी है। तो वाकई में आप सीरियल की स्टोरी को इतना ज्यादा सीरियल के मेकर्स रगड़ चुके हैं ना कि अब मतलब मन ही नहीं होता देखने का। लेकिन आने वाले एपिसोड के अंदर जो है ईशान के सामने जब सच्चाई आने वाली है, बिकॉज यहां पर डिवोर्स के पेपर तैयार तो उसने करने के लिए कह दिया और वो आने वाले एपिसोड में हो भी जाएंगे, लेकिन यहां पर ईशान के हाथ में सुबह का न्यूज़पेपर जब लगेगा ना, तो भाई यहां पर ईशान की आंखें खुल जाने वाली है और ईशान सोचेगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी और आखिरकार ये कैसे हुआ और आखिरकार मैं इतना ज्यादा शक कैसे कर सकता हूं सभी के ऊपर। और वो रीवा से भी सवाल डेफिनेटली करते हुए नजर आएगा ही आएगा कि आखिरकार तुमने आधा अधूरा वीडियो क्यों दिखाया। अब यहां पर देखो, रीवा पर सवाल उठाने वाले सवाल के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, बिकॉज सीरियल के मेकर ने सवाल खड़े कर रखे हैं कि वो रीवा को कुछ भी सवाल नहीं करने देंगे ईशान से। अब यहां पर देखो, रीवा कुछ भी कर ले, उससे कोई सवाल नहीं पूछता है। अब वो घर की बहू नहीं है, घर की कुछ भी नहीं है, फिर भी हर त्योहार में खुद के घर पे, तो मुझे लगता है उसके त्योहार बनता ही नहीं होगा। वकील जो अंकल है वो खुद के घर पे तो कभी खाना भी नहीं खाते होंगे यार, रोज तो वो लोग यहां दिख जाते हैं। और उनकी बेटा रीवा यहीं रह रही है, सारे सेलिब्रेट त्योहार यहीं पे करती है, तो यहां पर बहू ना होकर भी सारे बहू वाले काम वो कर रही है वहां पर। अब यहां पर आने वाले एपिसोड में ईशान के सवालों का जवाब जब रीवा को देना पड़ेगा, तो वो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंड पिछले एपिसोड के अंदर जो हमने देखा कि रीवा ईशान को प्रपोज करती है और ईशान भी उससे गले लगा लेता है, रीवा को लगने वाला है कि अब हमारी लाइफ शॉर्ट हो रही है। यहां पर ईशान अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, मूव ऑन कर रहा है सभी को छोड़कर। पर जैसे यहां शराब का नशा सुबह उतरने वाला है, ईशान की जबान पर केवल एक ही नाम होने वाला है, वो है सवी चौहान का नाम, और सवी ईशान चौहान, ईशान भोसले का नाम। क्योंकि यहां पर पूरी तरीके से वो कल नशे में था और इसी कारण से उसने रीवा को गले लगा लिया। लेकिन सुबह जब सच्चाई सामने आने वाली है कि यहां न्यूज़पेपर वाले की गलती थी और न्यूज़पेपर वाले ने माफीनामा छापा है कि उसने गलती से और रिपोर्टर की गलती से जो है ये सारी चीजें हुई थी, तो यहां पर ईशान को लगने वाला है कि मैं कितनी बड़ी मिस्टेक कर चुका हूं। पर यहां पर सीन कुछ अलग है, ट्विस्ट अभी भी मौजूद है एक, और वो काफी बड़ा ट्विस्ट है, पर एक्साइटिंग है या फिर डिसअपॉइंटिंग है वो आप लोग डिसाइड कर लेना। अब यहां पर ईशान को जब तक समझ में आने वाला है ना कि सभी की कोई गलती नहीं थी, सभी ने ऐसा कुछ नहीं किया, भोसले परिवार की कोई बुराई नहीं की है, तब तक शायद हमारी सभी के पास डिवोर्स पेपर पहुंच जाएंगे। बिकॉज यहां पर वैसे तो कोर्ट का टाइम होता है, देखो हमारे इंडिया के अंदर जो है कोर्ट फिक्स टाइम पर खुलती है और वहीं से पेपर निकल कर आते हैं, और क्योंकि इसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, उसके बाद सारी चीजें होती है। पर ईशान भोसले है और गुम है किसी के प्यार में है, एक अलग यूनिवर्स में सीरियल चल रहा है, तो वहां कुछ भी पॉसिबल है। तो हो सकता है कि ईशान सभी के पास माफी मांगने पहुंचे उससे पहले सभी के पास डिवोर्स पेपर पहुंच जाए, और यही हो सकता है यहां से एक नए युद्ध की शुरुआत हमारी सभी और ईशान के बीच में। बिकॉज जो सभी कुछ समय पहले तक ईशान से प्यार का इजहार करना चाहती थी, उसे लगने वाला है कि उसी ईशान ने मुझे एक तो कॉलेज से निकलवाला और कस्टडी दे दी, मुझे जो विंग आई थी बाहर से, जो फ्लाइंग आई थी, उनके सामने पकड़वा दिया था, और उसके बाद पुलिस के सामने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया, उसके बाद मीडिया वालों के सामने भी सारी चीजें कर दी, और वही ईशान सर अब मुझे जो है
यहां पर डिवोर्स पेपर भी देकर गए हैं और वो यहां पर मुझसे दूर होना चाहते हैं। तो यहां पर अब सभी के माइंड में जो है गिले शिकवे आ जाने वाले हैं और ईशान के माइंड से हट जाने वाले हैं। यानी कि पिछले एपिसोड तक जिस जगह पर सभी खड़ी थी उस जगह पर ईशान खड़ा होने वाला है आने वाले एपिसोड में, और जिस जगह पर ईशान खड़ा था वहां पर सभी होगी, सभी की जगह पर ईशान होगा। और यहां पर कहानी में अब ईशान एफर्ट्स लगाते हुए नजर आएगा कि सभी मान जाओ, मैं कोशिश कर रहा हूं पूरी तरीके से कि मैं कैसे भी कर माफी मांगू, एंड मैंने जो तुमको कहा दिया था उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं दिल से जानता था कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकती हो। और यहां पर रीवा से सवाल पूछेगा ईशान या नहीं पूछेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अगर वो ईशान आने वाले एपिसोड में हमारी रीवा से, आपकी रीवा से, सबकी रीवा से सवाल पूछ लेता है तो भाई ये सीन नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। बिकॉज फिलहाल के टाइम पर रीवा बहुत इरिटेट कर रही है एंड वो डिजर्व करती है कुछ भाषणबाजी ईशान के द्वारा। अगर उसे सुनने को मिले तो अच्छा लगेगा हम सभी लोगों को। अब यहां आने वाले एपिसोड के अंदर वाइस चांसलर की भी आंखें खुलते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि सभी को बेगुनाह साबित करने का सबसे बड़ा उपाय ही वही है। क्योंकि ईशान हाथ पे हाथ धरकर बैठा है, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, डांस कर रहा है और डिवोर्स पेपर दे रहा है, शराब पी रहा है। सभी यहां पर पढ़ाई कर रही है लेकिन सिर्फ एक लेटर लिखकर वो निस्पीकर हो गई है, उसे कोई फिक्र नहीं है। और यहां पर चाय बेच रही है। यहां पर करियर की चिंता तो बहुत लिमिटेड लोगों को नजर आई है, खासकर शुक्ला जी की वाइफ और अनवीन लोगों को नजर आई है। बाकी लोगों को करियर की चिंता ही नहीं है। इवन सभी तक को करियर की चिंता करते हुए नहीं दिखाया है, उसने एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, केवल एक लेटर लिखकर छोड़ दिया। इवन सभी ने एफर्ट्स लगाए तो उस जगह पर ज्यादा लगाए जहां पर भोसले परिवार के नाम के ऊपर सवाल आ गया था। यानी कि यह बात तो तय है कि सभी भोसले परिवार को ज्यादा मानती है, खुद से भी ज्यादा। ऑल ओवर दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, यूजर नेम नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।